जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले से इनकी जॉब्स आ चुकी हैं। तो आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस थे कि आप हमें इनके रैंक्स की तमाम तफसीलात एक वीडियो के ज़रिए बताएँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम आप बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर रैंक की सैलरी क्या होगी, इनकी ट्रेनिंग क्या होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनकी ड्यूटीज़ क्या-क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की प्रमोशन कैसे होनी है और आपको कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ इसके अंदर दी जाएँगी। आपने वीडियो को वॉच करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, एक सिंध रेंजर्स होती है और एक पंजाब रेंजर्स होती है, ठीक है? तो आपकी जो भी जॉब्स आती हैं, पहले सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसमें सिंध रेंजर्स लिखा हुआ है या पंजाब रेंजर्स लिखा हुआ है, ठीक है? तो अभी जो जॉब्स आई हुई हैं ये सिंध रेंजर्स की आई हैं। इट मीन्स कि ये आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो सारी की सारी सिंध के अंदर होनी है, ठीक है? वो हम आगे जाके भी बात करेंगे। लेकिन आपकी सारे जो सवालात हैं उनका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को अपने गौर से देखना है। तो सबसे पहले तो जी हम बात करेंगे जो आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का रैंक है, इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। देखिए, जो सब इंस्पेक्टर का रैंक होता है ना, ये एक ऑफिसर रैंक होता है, इसको हम ऑफिसर रैंक के अंदर गिना जाता है। ये जूनियर जो ऑफिसर्स होते हैं उसके अंदर इसका नाम लिखा जाता है। तो ये एक्चुअली आपने इंचार्ज चलना होता है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपने इंचार्ज होना होता है। आपको एक यूनिट, एक जवान या एक कंपनी जो भी आपको दी जाती है उसकी आप इंचार्ज होते हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर आप लोगों की क्या-क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या-क्या तरीक़ेकार होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी है और आप इसको गौर से देखिएगा। तो एक्चुअली जो आपकी जो ये जो रेंजर्स फ़ोर्स होती है, ये है तो एक्चुअली बॉर्डर सिक्योरिटी की फ़ोर्स, लेकिन चूँकि इसकी ज़रूरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है बाकी भी जगहों पर। इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, इसने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को होल्ड किया है, जिसकी वजह से इसको ना सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बल्कि इसको इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी इसको जो है ना वो ड्यूटीज़ के ऊपर मामूर किया जाता है, ठीक है? तो एक्चुअली जो आपको बात समझ आ गई, जैसे अगर आप पंजाब रेंजर्स में आपकी सिलेक्शन होती है तो पंजाब का मतलब जितना भी पंजाब का जो बॉर्डर है और सिंध है तो सिंध का जितना भी बॉर्डर है, ठीक है, जो इंडिया के साथ मुल्हिका है, तो ये वहाँ पर आप लोगों की ज़्यादा ड्यूटी होती है। उसके बाद चूँकि इनकी जो ड्यूटी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, इनकी आउटपुट बड़ी अच्छी थी, तो लिहाजा इनको मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कहीं भी जहाँ पर पुलिस काम नहीं कर सकती तो उस सूरत में फिर वहाँ पर रेंजर्स को बुलाया जाता है। इमरजेंसी ड्यूटीज़ की सूरत में कि जहाँ पर पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहे होते हालात, वहाँ पर इनको बुलाया जाता है, ठीक है? तो चूँकि इनकी ड्यूटीज़ की जो आउटपुट है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इनका तरीक़ेकार, इनकी जो बाकी जो आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। लिहाजा आप लोगों को जो है ना वो मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और इमरजेंसी जो ड्यूटीज़ हैं उसकी सूरत में भी आप लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये जो रेंजर्स होती हैं, इनके अंदर इनका एक यूनिट होता है, वो इनका कमांडो यूनिट होता है, ठीक है? तो वो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बाद आप इनके जो कमांडो यूनिट हैं, उनको भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो जो फिर कमांडो यूनिट जॉइन कर लेते हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो मज़ीद रिलैक्स हो जाती है। वो किस तरह से हो जाती है कि उनकी जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं या वीवीआईपी जो मूवमेंट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए उनको बुलाया जाता है। मिसाल के तौर पर कि जैसे डीजी रेंजर्स है या डीजी रेंजर्स की अपनी एक सिक्योरिटी होगी, जिस तरह से चीफ़ जस्टिस होते हैं जितने भी पाकिस्तान के, तो चीफ़ जस्टिस साहिबान की अपनी एक सिक्योरिटी होती है, तो वो नॉर्मली जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के पास ही होती है, ठीक है? तो इसी तरह से जो वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे आप देखें कि आप किसी भी जगह पर किसी कह लें कि बड़ी हाई प्रोफाइल जो शख्सियात उन्होंने मूव करना होता है, तो उस सूरत में जो प्रोटोकॉल होता है वो सारी का सारा वीआईपी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्रोटोकॉल देना और सारी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये सारा रेंजर्स के इन ही रैंक्स के अंडर आता है, ठीक है? आपने जस्ट इनको जो अगर एसआई हैं यानी सब इंस्पेक्टर हैं तो उस सूरत में आपने इसको कंट्रोल करना होता है और इसका आप एज इंचार्ज काम कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह से उसके बाद फिर आप लोगों की जो इलेक्शन की ड्यूटीज़ आ जाती हैं, इलेक्शन की ड्यूटीज़ के ऊपर भी आप लोगों को बुलाया जाता है। चूँकि मैंने जैसे पहले बताया कि इनकी आउटपुट बहुत अच्छी है, इनकी ड्यूटी बहुत अच्छी है, इनके ऊपर एतमाद किया जाता है, तो इस वजह से इनको इस तरह की ड्यूटीज़ दी जाती हैं। अब रहा आपकी टाइमिंग का मसला कि आपको ड्यूटीज़ आवर कितने होते हैं, नॉर्मली 6 घंटे की ड्यूटी होती है और 6 घंटे की ड्यूटी के बाद आप लोगों का रेस्ट का टाइम शामिल हो जाता है, ठीक है? तो ये समझ आ गई आपको इनकी ड्यूटीज़। एक्चुअली ये जो जितनी भी इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो भी अभी रेंजर्स के पास आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये ड्यूटीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देते हैं, इनकी आउटपुट बहुत अच्छी होती है और जो चीज़ों को हैंडलिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इस वजह से फिर पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो इंटरनल सिटी जो सिक्योरिटी है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है।
उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है जी कि इनकी फ़ैसिलिटीज़ बताएँ, तो फ़ैसिलिटीज़ इनकी ज़ाहिर बात है बहुत ज़बरदस्त है। पहली बात तो ये कि आप समझ लें कि ये एक नीम फ़ौजी दस्ता जिसको हम कहते हैं ना, ये वो होते हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। ये भी आर्मी के इनके जो अपर सबॉर्डिनेट होते हैं आप लोगों के, जो आप देखें कि डीजी रेंजर जो होता है वो भी मेजर जनरल होता है, वो भी आर्मी से होता है। कर्नल तक के रैंक के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आगे जाके हम बात करेंगे। वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र आप लोगों को कर देता हूँ कि जो आप लोगों के एसपी रैंक होते हैं, ये इनकी मतलब जैसे जिस जो इंस्पेक्टर भर्ती हुआ वो डीएसपी हो जाएगा, फिर एसपी हो जाएगा, फिर एसएसपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के जो आर्मी की तरफ से यानी जो कर्नल लेवल के जो रैंक्स होते हैं वो आर्मी की तरफ से होते हैं, बाकी सारे आप लोगों ने ही प्रमोट होकर ऊपर जाना होता है। ये भी फैसिलिटीज़ में आपको समझ आ गई। अब हम सबसे पहले तो इनके मेडिकल की बात कर लेते हैं। इनका सीएमएच के अंदर भी मेडिकल होता है और इनके रेंजेस के अलहदा से अपने हॉस्पिटल बने होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर नज़र आ रही है, तो इनके रेंजर्स के अपने अलहदा से मेडिकल होते हैं और ये मेडिकल आपका होता है, आपकी फैमिली का होता है। फैमिली का मतलब है कि आपकी बीवी और आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, फिर आपको मैसिंग, यूनिफॉर्म और जो रेजिडेंस है ये आपको फ्री दी जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान रेंजर्स या पंजाब रेंजर्स कह लें या सिंध रेंजर्स कह लें, ये इनकी अपनी ही अलग से होती है। ठीक है, आपकी कोई भी इसमें डिडक्शन नहीं होती। तो इसी तरह से अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपना वहाँ पर फैमिली रेजिडेंस रखना चाहते हैं तो आपको ये भी फैसिलिटी दी जाती है, तो उस सूरत में भी आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो छुट्टियों की बात होती है, तो छुट्टियों का इनका बड़ा रीज़नेबल किस्म का शेड्यूल होता है। तो वो हर यूनिट का हर कह लें कि जो इनकी कंपनी होती है उसका एक अपना-अपना बना हुआ होता है सिस्टम। लेकिन ये है कि छुट्टी चूँकि आप लोगों का राइट होता है, ये लाज़मी तौर पर आपको दी जाती है। तो ये आपको समझ आ गई थी इन चीज़ों की। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के हवाले से। तो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, ये होती है 6 माह की, और ये पहले मंडी बहाउद्दीन के अंदर होती थी, यानी पंजाब रेंजर्स में अगर आपने अप्लाई किया, सिर्फ पंजाब रेंजर्स की हैं, पाकिस्तान रेंजर्स या सिंध रेंजर्स नहीं है। उस सूरत में आपकी मंडी बहाउद्दीन के अंदर होती है। लेकिन अगर आपने पंजाब रेंजर्स में या सिंध रेंजर्स में अप्लाई किया हुआ है और या पाकिस्तान रेंजर्स में आपने अप्लाई किया है, तो उस सूरत में आपकी जो है ना वो कराची के अंदर होगी, 6 माह की होती है। उसके बाद फिर आपके एडवांस कोर्सेज़ होते हैं, तो उस कोर्सेज़ की मद के अंदर फिर आप लोगों की एडवांस जो है ना वो ट्रेनिंग भी हो रही होती है। जैसे मैंने शुरू में आपसे ज़िक्र किया था कि इनका एक कमांडो यूनिट भी होता है, तो वो भी आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाती है सैलरी। सैलरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपकी बहुत ज़बरदस्त सैलरी होती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको सैलरी तकरीबन 30,000 के करीब आपको मिल रही होती है। और इंटरेस्टिंग जो बात है, मैं सिपाही की अगर बात करूँ, तो सिपाही की अगर बात करें तो सिपाही का इनका एक है ना अलाउंस होता है, उसको हम कहते हैं सिटी अलाउंस यानी काउंटर टेररिज्म अलाउंस। तो ये तकरीबन 30,000 के करीब तो सिपाही को मिलता है। ठीक है, और जो सब इंस्पेक्टर है ये तकरीबन 40 से 45,000 के करीब। सैलरी के अलावा इनको स्केल का जो रैंक के अकॉर्डिंग इनको स्केल दिया जा रहा होता है। यानी कि आप कह लें कि अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो उस सूरत में जो आपकी सैलरी है वो तकरीबन 70,000 के करीब सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है। ठीक है, तो ये सैलरी के हवाले से। अगर सिपाही की बात करें, तो जो सिपाही हैं तो उनको भी तकरीबन 30,000 सैलरी, तकरीबन 28,000 सैलरी मिल रही होती है ट्रेनिंग के अंदर। और फिर उनका जो काउंटर टेररिज्म अलाउंस है, सिटी अलाउंस उसको कहा जाता है, तो ये भी आप लोगों को 2 माह का इकट्ठा करके दिया जाता है और आपकी तकरीबन 55-60 के करीब आपकी सैलरी बन जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जी प्रमोशन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बता दिया कि जी प्रमोशन आप लोगों की होती है। आप सब इंस्पेक्टर हैं तो आप इंस्पेक्टर होंगे, फिर डीएसपी, फिर एसपी तक। ठीक है, एसपी रैंक तक ये एसपी रैंक तक जो है ना वो सारी आपकी यहाँ से जा रही होती है, प्रमोशन हो रही होती है। उसके बाद फिर कर्नल रैंक जो होते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपके आ जाते हैं। तो अगर हम रैंक की बात करें, तो जैसे रैंक जो आपका इसके अंदर है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वो आपका 13 रैंक है, 14 नहीं है। ठीक है,